माला फेर जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, तन का मन का डार दे, मन का मन का। मन जब तक परमात्मा में नहीं लगा, जब तक मन नहीं फिरा, तब तक माला फेरने से कुछ होने वाला नहीं। सत्संग की आधी घड़ी, माला वर्ष 50, इंद्र की आधी घड़ी, रहट चले 12 मास। जैसे संसार में भक्ति का रहस्य भीतर का है, बाहर माला फेरने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक अंतरात्मा में भक्ति जागृत न हो जाए, जब तक गुरु का शरणार्थी न हो जाए, जब तक सच्ची लगन न लग जाए, तब तक दिखावा से कुछ नहीं होने वाला है, चंदन लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक अंतर्घट में प्रीतम के लिए प्यार न उमड़ जाए, जब तक श्रद्धा और समर्पण न हो, तब तक परमात्मा की प्राप्ति बहुत ही कठिन है। परमात्मा तो सबके लिए सुलभ है, वो पिता है, परम पिता है, सबके लिए उनका समान दया है, समान करुणा है, प्यार है, दुलार है। लेकिन हम उस परमात्मा के लिए कितना करते हैं? परमात्मा ने हमारे लिए क्या नहीं बनाया? धरती, सूरज, चांद, सितारा, जल, हवा, अग्नि, प्रकृति की व्यवस्था की, सब कुछ बनाया। फिर भी परमात्मा कहते हैं कि मैं भक्तों के बस में हूं, भक्तों के भाव में बसता हूं, मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, आठों याम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं। प्रभु कहते हैं कि आठों याम, आठों पहर मैं अपने हृदय में रखता हूं, कभी उनको बिसारता नहीं। सदा मेरा प्रेम बरसता रहता है। कल न परद बैकुंठ बसत मोहि, योगिन के मन न समाओ। कल न परद बैकुंठ बसत मोहि, योगिन मन न समाओ। जहाँ मम भक्त प्रेम युत गाँव, तहाँ बसत सुख पाओ। जहाँ मेरे भक्त प्रेम से भजन, कीर्तन, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वहीं बसने में मुझे सुख मिलता है, वही मेरा प्रेम प्रकट हो जाता है। भक्तन की जैसी रुचि देखो, तैसा ही भेष बनाओ। तारूं अपने वचन भक्त लगे, अपना वचन अपने भक्तों के लिए टाल देता हूं। तारूं अपने वचन भक्त लगे, तिनके वचन निभाऊं। ऊंच नीच सब काज भक्त के, निज कर सफल बनाऊं। भक्त का कार्य अपना मान करके सफल बनाता हूं। पग धूं, रथ हाँकूं, माज बासन छान छवाऊं। भक्तों के लिए क्या नहीं करता हूं। प्रभु सुदामा का पैर धोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए।
परात का पानी आया, लेकिन मुरलीधर कन्हैया छुए नहीं। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और आंसुओं से अपने भक्त का चरण धोया। अर्जुन का रथ हाँके, सुखोबाई का बासन मांजे, रोटी बनाए, चौका चूड़ की, भक्तों की छान छवाए। मांगू नहीं दाम कुछ तिनते, नहीं कुछ तिन्हें रिझाऊं। उनसे कुछ दाम भी नहीं मांगता, न उन्हें रिझाता हूं। प्रेम सहित जलपत्र पुष्प फल जो देवे सो खा। प्रेम से मुझे जो दे देते हैं, फल फूल पुष्प जो भी समर्पित कर देते हैं, उसको पा लेता हूँ। श्रद्धा से, प्रेम से, भगवान प्रेम के बस में है। दुर्योधन घर मेवा त्यागे और साग बिगुल भर। ने सर्वस्व भक्तन को सौंपूं, अपना सत्व मिटा। निज सर्वस्व अपने भक्तों को सौंप देता हूं, अपना मान, अपना प्रभुता मिटा देता हूं, भक्तों के लिए लग जाता हूं। भक्त कहे सो करूं निरंतर, भक्त कहे सो करूं निरंतर, अब बेचो तो बिक जाऊं। क्या भाव, क्या दया है, क्या करुणा है। प्रभु कहते हैं कि भक्तों के बस में रह करके निरंतर जो कहते हैं वो करता हूं। अगर मुझे बेचने के तैयार हो जाए तो बिकने के लिए भी तैयार हूं। प्रभु को सत्यभामा ने नारद जी को दान कर दिया और नारद जी लेकर चल दिए। भक्त के बस में भगवान है, भक्त वत्सल। एक भक्त था भगवान का, धन्ना जाट, चरवाहा, गाय चराने वाला, जो नित्य अपनी गैया चराता था और गैयों को चराने के लिए दूर दूर भ्रमण किया करता था। एक दिन शाम के समय गैया चराते चराते गांव के एक छोर पर मंदिर था। उस मंदिर के करीब पहुंचा तो मंदिर में घंटा और शंख बज रहा था। पुजारी लोग पूजा कर रहे थे। आवाज सुनकर धन्ना जाट मंदिर पर पहुंचा। देखा तो कि मंदिर में पूजा हो रहा है, पुजारी जी पूजा कर रहे हैं। पूजा हुआ, प्रसाद वितरण हुआ, धन्ना को भी प्रसाद मिला। प्रसाद पाकर, चरणामृत पाकर धन्य हो गया। उसके हृदय में असीम शांति प्राप्त हुई। मन प्रभु के शरण में लगने लगा। रोज आता, शाम के समय अपनी गैया मंदिर की तरफ लौटा कर लाता और रोज प्रसाद पाता। पुजारी बाबा का चरण दबाता, उनका भी सेवा करता। धीरे धीरे यही क्रम काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन धन्ना सोचा कि रोज रोज यहाँ आना पड़ता है, क्यों ना हम भगवान को अपने घर ले चले। यहाँ पुजारी बाबा का पैर भी दबाना पड़ता है। अब पैर दबाता था तो जरा प्रसाद उसको बेसी देते थे। प्रसाद के लालच में पैर दबाता था। सोचा कि ले चलें भगवान को अपने यहाँ और वहीं पूजा करेंगे, वहीं प्रसाद पाएंगे। एक दिन पुजारी से कहा कि पुजारी बाबा, ये भगवान को मुझे दे दो, मैं अपने घर ले जाऊंगा
और वहीं पूजा करूँगा, वहीं सेवा करूँगा, वहीं भोग लगाऊंगा और वहीं मैं भी प्रसाद पाऊंगा। पुजारी पंडित जी मन ही मन मुस्कुराने लगे, बोले कि धन्ना मूर्ख, इसको पता नहीं है ये भगवान को मांग रहा है। बोले कि ठीक है, तुम कल सवेरे स्नान आदि करके आना और घर की साफ सफाई अपनी स्त्री से करवा लेना, भगवान को ले जाना। धन्ना जाट घर पर गया, अपने स्त्री से बोला कि देखो मैं कल भगवान को लाने जाऊंगा और तुम घर को गाय की गोबर से लिपाई पुताई कर दो, साफ कर दो, घर साफ सुथरा कर दो। मैं कल भगवान को लेकर आऊँगा और कल सवेरे स्नान आदि करके भगवान को भोग लगाने के लिए अच्छा प्रसाद बना देना, पूरी, हलवा, मालपुआ, क्योंकि भगवान को भोग लगाना है। अब धन्ना जाट की स्त्री मन ही मन मुस्कुराने लगी, सोची कि कौन इनको बता दिया है कि भगवान को लेकर आएंगे, भगवान इनको कहाँ मिल जाएंगे। बोली कि आप पगला गए हैं, कहाँ भगवान मिलेंगे, कौन आपको कह रहा है कि भगवान आपको देगा। धन्ना बोला कि देखो मैं जो कह रहा हूँ वो करो, और नहीं मानोगी तो देखो मेरे पास डंडा है, 2-4 डंडा लगा दूंगा ना, होश तेरा ठिकाने हो जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ वही करो। बेचारी डर गई, सोची कि नहीं करूँगी तो ये मारने लगेगा। बोली कि ठीक है आप जाओ, मैं पकवान बना करके तैयार रहूँगी, आपकी जो इच्छा है आप करो। नहा करके धन्ना पहुंच गया सवेरे मंदिर पर और पुजारी बाबा से बोला कि मैं आ गया हूँ, मुझे भगवान को दीजिए, मैं भगवान को अपने घर ले जाऊं, उनका पूजा करूंगा, आराधना करूंगा, भोग लगाऊंगा। पंडित जी बोले कि ठीक है, तुम ये तो छोटे ठाकुर हैं, मंदिर के पीछे चले जाओ, वहां बड़े ठाकुर हैं, उनको ले जाओ। मंदिर के पीछे गया तो एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा था, वहां गया तो देखता है कि पत्थर है, लौट कर आया, बोला कि पुजारी बाबा यहाँ तो एक बड़ा सा पत्थर है, भगवान कहाँ है। पुजारी बोले कि भगवान तो हर जगह है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम से प्रकट हूँ ही भगवाना, हर जगह है तो उसमें भी भगवान है, उसको तुम ले जाओ और भोग लगाओ, उनकी पूजा करो, सेवा करो, वो सब काम करते हैं, सब कुछ देते हैं, उनको ले जाओ। अब धन्ना निष्कपट भाव, वो क्या जानता है कि पंडित जी उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन वो सत्य मान करके उस पत्थर को चादर में गठिया लिया। पत्थर काफी वजन था, बोला कि जरा आकर उठा दीजिए, हमसे अकेले उठ नहीं रहा है। पुजारी बाबा आकर के पत्थर उठा दिए सिर पर और धन्ना लेकर घर गया। घर ले जाकर एक कोठरी में रखकर चादर बिछाकर रख दिया, चादर उड़ा दिया। अपनी स्त्री से कहा कि अब जल्दी से भोग ले आओ, भोग लगाना है, और भोग लगा करके मुझे गैयू में जाना है, तो भोग लाओ, जल्दी से देखो और जाओ तुम गैया को देखो, मैं भगवान को भोग लगाकर तुरंत आ रहा हूँ।
उसकी स्त्री गाय चराने चली गई, वो भोग लगाने लगा। भगवान से निवेदन कर रहा है कि प्रभु आप जल्दी से भोग लगाइए, हमको गाय चराने जाना है, देर हो रहा है। अब भगवान कहाँ भोग लगाते? सवेरे से कहते कहते दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गया, पर भोग कहाँ लगाते? धीरे धीरे सूर्यास्त होने को आया। तब धन्ना बोल रहा है कि प्रभु जी अब आप भोग लगाइए, मेरी बात मान लीजिए। अगर नहीं मानेंगे तो मैं, जो मेरी गैया मेरी बात नहीं मानती है तो उसे 2-4 लाठी लगा देता हूँ, बस बात हमारी मान लीजिए। तो आप भोग लगा लीजिए, और नहीं मानेंगे बात तो फिर 2-4 लाठी आपको भी जमाना पड़ेगा। भगवान निश्चल भाव और श्रद्धा को देख करके प्रसन्न हो कि मेरा भक्त निष्कपट है, इसका प्रेम निष्कपट है। छाण कपट छल प्रपंच नाना, अधर ही सदा सद्गुरु कर ध्याना। कपट छल प्रपंच को छोड़कर जो प्रभु का ध्यान करता है, उनके चरण में समर्पित रहता है, भगवान सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान उसी पत्थर में से प्रकट होने लगे, 2 हाथ निकाल दिए। इतना हाथ पत्थर से जब बाहर निकला तो मालपुआ पर हाथ लगाए उठाने के लिए। तब तक धन्ना बोला कि नहीं ऐसे काम नहीं होगा, आप मालपुआ छुइए मत, पहले बाहर आ जाइए। पूरा मंदिर में तो आप पूरा बाहर आते हैं, और यहाँ हमको गंवार समझ कर कि भुलवा रहे हैं। पूरा बाहर आइए, तब भोग लगाइए। भगवान प्रेम के बस में प्रकट हुए और प्रसाद पाने लगे। धीरे 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 सारा मालपुआ खा गए, हलवा भी खा गए, पूरी भी खा गए। बस मात्र 2 पूरी बची। तब धन्ना हाथ पकड़ लिया, बोला कि आप कैसे भगवान हैं? अरे मंदिर में तो आप बहुत थोड़ा सा भोग लगाते हैं, यहाँ तो पूरा पराठा खा जा रहे हैं। हम भी सवेरे से भूखे हैं, 2 पूरी हमको भी छोड़ दीजिए। भगवान मुस्कुराने लगे कि ठीक है भाई, तुम भी प्रसाद पा लो। धन्ना भी प्रसाद पा लिया। फिर भगवान भक्त के श्रद्धा पर प्रसन्न हो गए, बोले धन्ना तू मांग ले, क्या चाहिए तुझे, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। धन्ना बोला कि मुझे चाहिए क्या, मेरी गैया मेरे पास है, मेरे पास घर है, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन एक ही परेशानी मेरे पास है। भगवान बोले क्या? बोले धन्ना बोला कि मेरी गैया मुझे बहुत परेशान करती है, कोई इधर भागती है, कोई उधर भागती है, कोई उधर जाती है, कोई जाकर किसान के खेत में पड़ जाती है, तो किसान 4 बार सुनाता है, डांटता है, और मैं दिन भर दौड़ता हूँ, परेशान रहता हूँ। तो प्रभु आप यही काम कीजिए कि मेरी गैया चराया कीजिए, और जो काम काज है मेरा वो किया कीजिए। भगवान बोले यौमस, ठीक है। अब भक्त के बस में भगवान रोज गैया चराने लगे। अब धन्ना जाट तो सुखी हो गया, गया ले जा करके मैदान में हाँक देता, प्रभु जी चराते, अपने पीपल की छांव में जा करके सोता, और जब शाम होता तो धीरे धीरे घर पे आता। यही क्रम काफी दिन तक चलता रहा। एक दिन धन्ना को याद आया कि जरा चलूं पुजारी बाबा को धन्यवाद दे दूं, उन्हीं के द्वारा मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, उनका धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। पहुंचा पुजारी के पास, पंडित जी के पास पहुंचा, बोला कि धन्य हो देवता, धन्य हो पुजारी जी, दंडवत किया, आपकी असीम कृपा हुई, हमें भगवान मिल गए, मेरा तो जीवन ही सुखी हो गया। अब तो आराम से
चैन की बंसी बजाता हूँ, जाकर के पीपल की छैया सोता हूँ। भगवान मेरी गैया चराते हैं, फिर शाम को घर वापस लौट जाता हूँ। पंडित आवाक, अरे झूठा, मैं ही तुझे झूठ बोलने के लिए मिला था। भगवान इतना सहज है, तुझे भगवान मिल गए। अब पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा, सोच रहे हैं कि मैं तो पूजा करते करते बूढ़ा हो गया, मेरा दाढ़ी बाल सब सफेद हो गया, अब कुछ ही दिन बचा है जानने के लिए। अब भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, पूरा जीवन बीत गया। ये तो अभी 2-4 महीना हुआ है, इसे कह रहा है भगवान मिल गए। धन्ना बोला, ना ना पंडित जी सही में भगवान मिल गए हैं। पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा है, बोले कि भगवान मिल गए हैं तो जरा हमको भी दर्शन कराओ, तब हम मानेंगे कि तुमको भगवान मिले। हमको भी दर्शन कराओगे तब। धन्ना का भाव निष्कपट है, उसका प्रेम स्वच्छ है। जाकर भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आप पंडित जी को भी दर्शन दीजिए। भगवान बोले कि धन्ना, वो पंडित पाखंडी है, उसका पूजा पहाड़ी केवल दिखावा है, वो दर्शन की योग्य नहीं है, उसे दर्शन कैसे दे हम। लेकिन धन्ना बोला कि प्रभु वो कैसा भी हो, पाखंडी हो, दिखावा करता हो, ढोंग करता हो, लेकिन उन्हीं के द्वारा मुझे आप प्राप्त हुए हैं, वो मेरे गुरु हैं। आप चलकर उनको अवश्य दर्शन दीजिए। फिर भगवान गए, बोले कि ठीक है कल दर्शन देंगे सवेरे, चलो। सवेरे धन्ना गया वहां पर, तो पंडित जी से धन्ना बोला कि देखो, आप देखो भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन पंडित जी को दिखाई नहीं दे रहा था। बोला कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, तुम पहले भी झूठ बोल रहा था और आज भी झूठ बोलकर मुझे परेशान कर रहा है। धन्ना बोला कि नहीं नहीं पंडित जी, भगवान सामने साक्षात खड़े हैं, आप देखिए। फिर दिखाई नहीं दे रहा है। फिर धन्ना भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आप इसको दर्शन दीजिए। फिर भगवान दिव्य दृष्टि दिए, तब पंडित जी को दर्शन हुआ। लेकिन दर्शन पाते ही पंडित जी बेहोश होकर धरती पर धड़ाम से गिर पड़े, बेहोश हो गए। धन्ना दौड़कर कमंडल लाया, पानी छिड़काने लगा पंडित जी को कि ये क्या हो गया, अगर पंडित जी मर जाएंगे तो हमको बड़ा परेशानी हो जाएगा। लेकिन किसी तरह से पानी का छींटा उटा मारा तो उनको होश आया, और जब होश में पंडित जी आए तो धन्ना के पांव पर गिर पड़े। बोले कि धन्ना तू धन्य है, तेरी भक्ति धन्य है। मैं तो जीवन भर पूजा करता रह गया, पूरा जीवन मेरा बीत गया, लेकिन प्रभु का दीदार नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ। लेकिन तू धन्ना धन्य है, तू मेरा गुरु है, तूने मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करवा दिया। फिर धन्ना घर आया। भगवान धन्ना को बोले कि धन्ना अब तू सदगुरु के चरण शरण में जा, स्वामी रामानंद जी के शरण में जा, उनसे दीक्षा लेकर के सेवा करके समर्पण करके और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ले। बिना ब्रह्म ज्ञान पाए, बिना तत्व ज्ञान पाए आत्ममुक्ति नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तब भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए धन्ना सदगुरु के शरण में गया और सेवा करके, प्रेम लगा करके, भजन करके, साधना करके अपने जीवन को धन्य कर दिया।
संसार में सभी को ईश्वर भक्ति में, ईश्वर प्रथ में निष्कपट भाव से चलना चाहिए। प्रेम, श्रद्धा, विश्वास ये मूल है, क्योंकि ईश्वर तो हर जगह मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं देते। देखने के लिए प्रक्रिया है, माध्यम है, रास्ता है। उस रास्ते पे चलकर के ही परमात्मा को दृढ़ किया जा सकता है, उन्हें जाना जा सकता है। उसके लिए संत सद्गुरु का शरणार्थी बनना बहुत ही आवश्यक है। जब तक सद्गुरु का तरस परस नहीं होता तब तक भगवान के किसी नाम का सुमरण करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। जब प्रभु की दया होती है तो सद्गुरु प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि कोटि जन्म के पुण्य से सद्गुरु मिले कभी। कई जन्म जन्मांतर का पुण्य जब इकट्ठा होता है तब सद्गुरु से मिलन होता है, दीदार होता है, लगन लगती है, तब जाकर के मानव जीवन सफल होता है। अन्यथा यह संसार शमशान की भांति जल रहा है, आग लगी हुई है। सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या में जल रहे हैं। किसी को संतोष नहीं हो रहा, संतुष्टि नहीं हो रही है। दौड़ रहे हैं, दौड़ संसार में लगा रहे हैं शांति प्राप्त करने के लिए, लेकिन शांति संसार में कहाँ है? शांति तो भगवत भक्ति में है। इसलिए भगवत भक्ति में लगना चाहिए और प्रेम से, श्रद्धा विश्वास के साथ परिश्रम करना चाहिए।